दोस्तों आईसीसी ने जो है वो हारिस राउफ की उनकी औकात दिखा दी है और हारिस राउफ को ये बता दिया गया है कि भाई तुम बेटे हो और बाप के सामने ज्यादा मत उड़ा करो। जी हां, और हारिस राउफ के ऊपर अब आईसीसी ने जैसा ने बैन लगा दिया है और आईसीसी ने उनके ऊपर कड़ा फैसला लिया गया है। जी हां, अभिषेक शर्मा, सुमन गिल, सूर्य कुमार यादव ने, इन सारे लोगों ने तो वैसे भी T20 आई करियर इनका खत्म ही कर दिया है। हारिस राउफ का कूट कूट के जिस तरीके से हमने एशिया कप में इनको पेला था और पूरे पाकिस्तानी टीम को हमने एक तरफे से रेला था, लेकिन अब आईसीसी ने बड़ा फैसला लिया है एशिया कप बीतने के 1 महीने के बाद और हारिस राउफ को बैन कर दिया गया है। और ये देख के जो एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, जो टीवी जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया वाले हैं, उनमें पूरा भूचाल समझा हुआ है कि भाई आखिरकार आप हारिस राउफ पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन शायद उनको नहीं पता कि इस समय आईसीसी के कुर्सी पे कौन विराजमान है, आईसीसी के कुर्सी पे कहां का बंदा विराजमान है जो पूरी दुनिया को क्रिकेट को कंट्रोल कर रहा है और क्या वो पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम भाई शांत अगर नहीं बैठोगे तो अभी केवल 2 मैचों के लिए बैन किया गया है, पूरे लाइफ टाइम से भी बैन किया जा सकता है। खैर मैं आपको बता दूं कि हारिस राउफ जो है वो अभी केवल 2 मुकाबलों के लिए बैन हुए हैं। पहला मुकाबला जो अभी साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान का ओडीआई मुकाबला हो रहा है, दूसरा मुकाबला जो इनको 6 तारीख को खेले जानेंगे। और ऐसे तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेटरों का क्या कहना है, पाकिस्तानी लोगों का, मीडिया वालों का क्या कहना है कि भाई जसप्रीत बुमराह ने तो भी इस तरीके का सेलिब्रेशन किया था, अर्शदीप ने भी इस तरीके का सेलिब्रेशन किया था, उन पर क्यों नहीं बैन लगा। वहीं पर साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव ने क्या क्या चीजें कही थी। टीम ने तो पूरी टीम जो है वो ट्रॉफी ही लेने नहीं गई थी मोहसिन नकवी के साथ, हालांकि मोहसिन नकवी जो है वो एसीसी के यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो है हेड है, उनको ट्रॉफी देना उनकी जिम्मेदारी थी। ऐसे तौर पर आप पूरे टीम के ऊपर बैन क्यों नहीं लगाते। हारिस राउफ ने एक छोटी सी चीज क्या कर दी, आपने उनको ऊपर बैन लगा दिया, आपने साहिबजादे फरहान के ऊपर जो है वो 2 डिमोलिश पॉइंट दे दिए, उनके ऊपर भी एक बड़ा बैन होने का खतरा मंडरा रहा था। आप लोगों ने हारिस राउफ को ही बैन कर दिया। जिस तरीके से सारे तरफ जो केवल और केवल पाकिस्तान मीडिया वाले परेशान है, भाई मैं बता नहीं सकता कि वो लोग क्या क्या बातें और क्या क्या चीजें कहने पर आ चुके हैं। तनवीर अहमद भाई, इस बंदे का तो नाम लेते हुए भी मुझे खुद पता नहीं अजीब महसूस हो रहा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ये क्या कहता है तनवीर अहमद कि भाई जसप्रीत बुमराह ने तो भी उस तरीके का सेलिब्रेशन किया था, जसप्रीत बुमराह क्यों नहीं बैन होता है, जसप्रीत बुमराह को क्यों नहीं बैन किया गया। क्योंकि जैसा इंडिया से है और जैसा चाहता है कि पूरे देशों के क्रिकेट को कंट्रोल किया जाए, तो आप बताओ उसने केवल और केवल हारिस राउफ को क्यों बैन किया। आपने उसकी कौन सी हारिस राउफ ने ज्यादा उनकी जो है वो उनकी मतलब उनके लिए बुरा सोच लिया था, उनके बारे में बुरा कर दिया था कि हारिस राउफ के बारे में ही बुरा सोचा गया। हारिस राउफ को फिलहाल 2 मुकाबलों के लिए बैन कर दिया गया है। अभी अच्छी बात यही है सिर्फ कि उनके ऊपर और भी मुकाबलों के लिए बैन नहीं लगा या फिर कुछ साल का बैन नहीं लगा, केवल 2 मुकाबलों के लिए बैन लगा है। लेकिन ये जो पाकिस्तानी रो रहे हैं, मैं उनको बता दूं या फिर अगर आपको भी नहीं पता है कि हारिस राउफ को क्यों बैन किया गया है, इसके ऊपर की पूरी रणनीति क्या है, इसके ऊपर की पूरी गेम क्या है, चलिए मैं आप सभी को बताता हूं। दरअसल एशिया कप 2025 14 सितंबर को पहला मुकाबला भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेला जाता है और ऐसे तौर पर पाकिस्तानी की टीम के जो है वो प्रीमियम फास्ट बॉलर हारिस राउफ बाउंड्री पर फील्डिंग करते हुए कुछ इस तरीके की साइन करते हुए नजर आते हैं, यानी कुछ अपने हाथों से 6-0 का इस तरीके का कुछ साइन करते हुए नजर आते हैं। हालांकि वो उनका साइन क्या था वो दुनिया वाले समझ चुके थे, लेकिन वो इस तरीके के, आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, आप अगर इस तरीके की हरकतें करते हो तो आप दुनिया को दिखा रहे हो कि आप क्या हो और आप क्या कुछ कर रहे हो, आप क्या आपके अंदर क्या कुछ भरा हुआ है। ऐसे तौर पर 14 सितंबर तो बीत गया, भारतीय टीम जब आती है ना ही बल्लेबाजी में कुछ कहती है ना ही गेंदबाजी में कुछ कहती है। भारतीय टीम हालांकि हाथ नहीं मिलाती है, वो अलग बात थी, लेकिन भारतीय टीम के किसी भी प्लेयर की तरफ से जरा सा भी हमें हेटेड चीज नहीं देखने को मिली थी। दूसरा मुकाबला 21 तारीख को खेला जाता है और 21 तारीख को एक बार फिर से जब पाकिस्तानी टीम फील्डिंग कर रही होती है, बाउंड्री पर होते हैं हारिस राउफ, एक बार फिर से वही चीज। और ऐसे तौर पर अब हारिस राउफ जब बाउंड्री पर होते हैं तो वहां पर हारिस राउफ फील्डिंग करते हुए कुछ इस तरीके का वो जो है वो अचानक से, मतलब कुछ भी नहीं हुआ था भारतीय टीम और पाकिस्तान के बीच, लेकिन अचानक से जो होता है वो हारिस राउफ इस तरीके का कुछ सेलिब्रेशन करते हैं। वो सेलिब्रेशन उनकी इतनी ज्यादा वायरल हुई कि आईसीसी के तरफ उनको लेकर जाया गया, उनके ऊपर बड़ा सा जो है वो इल्जाम भी लगाया गया कि ये सारी चीजें हैं और ये आखिर बंदा चाहता क्या है भाई, आखिर ये सेलिब्रेशन करके हर मुकाबले में दिखाना क्या चाहता है। फिर भी जो है वो भारत के किसी भी खिलाड़ी ने कुछ भी करके नहीं दिखाया, मतलब 2 लगातार मुकाबलों में हारिस राउफ ने जो वो है वो सेलिब्रेट किया बुरी तरीके से। साहिबजादा फरहान जो है वो आपने देखा होगा 50 लगाने के बाद वो कुछ इस तरीके का बंदूक वाला सेलिब्रेशन कर रहा था अपने कंधे पर इस तरीके का। हालांकि उसको भी, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा और उसको भी आईसीसी की तरफ लेकर जाना पड़ा, उसको भी जवाब देना पड़ा है कि क्यों उसने ऐसा किया था।
लेकिन आप देखो दो मुकाबलों में भारतीय टीम के किसी भी खिलाड़ी ने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन अब जब तीसरा और फाइनल का मुकाबला आता है, यानी इन दोनों मुकाबले से पहले हारिस रऊफ को, सूर्य कुमार यादव को और ऐसे तौर पर उनके साथ साथ फरहान, इन तीनों खिलाड़ियों को दोनों मुकाबलों में अच्छे तरीके से और आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट को 2-1 को फॉलो ना करने के तौर पर इन तीनों खिलाड़ियों को जो है वो दो पॉइंट जो है वो दो खिलाड़ियों को जो है वो अभी एक डराया जाता है कि आप ऐसा ना करो। वहीं पर हारिस रऊफ को जो है वो 2 कोड ऑफ कंडक्ट इनके काट लिए जाते हैं, 2 पॉइंट्स काट लिए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने 2 लगातार मुकाबलों में इस तरीके की हरकत की थी। अब तीसरा जो मुकाबला होता है, यानी 28 को फाइनल जब मुकाबला खेला जाता है, तो एक बार फिर से जब पाकिस्तानी टीम पहले आती है, उस दौरान पाकिस्तानी टीम के लिए कुछ ऐसा देखो होता नहीं है। लेकिन हारिस रऊफ जो होते हैं वो अपनी हरकतों से कहां बाज जाने वाले थे। हारिस रऊफ को भले ही 2 पॉइंट कटा गया हो, लेकिन वो एक बार फिर से उसी तरीके की हरकतें करते हुए नजर आते हैं। और एक बार फिर से हारिस रऊफ जो है वो तीसरे और आखिरी मुकाबले में कुछ इस तरीके का जो सेलिब्रेशन है वो करते हुए नजर आते हैं। हालांकि उससे पहले जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ की विकेट लेकर भी वो सेम सेलिब्रेशन किया था। इससे 21 वाले मुकाबले में, वो मैंने आपको बताना भूल गया। और इससे 21 वाले मुकाबले में, क्योंकि जसप्रीत बुमराह भाई कोई भी खिलाड़ी होगा वो देखते देखते उब जाएगा कि भाई हमारे खिलाड़ी कुछ नहीं कह रहे और तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम ये सारी चीजें आखिर क्यों बना रहे हो अपनी तरफ से। तो ऐसे तौर पर जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, हारिस रऊफ, साहिबजादे फरहान, चारों लोग आईसीसी को जवाब देना पड़ता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तीसरे मुकाबले में और किसी खिलाड़ी ने कुछ नहीं किया, लेकिन हारिस रऊफ ने आईसीसी की बातों को ना मानते हुए और एक बार फिर से ये जो सेलिब्रेशन है वो करना चालू कर दिया, मानो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला था। साहिबजादा फरहान था, फाइनल में उसने 50 लगाई, लेकिन इस बार उसने कोई भी अन्य तरीके का सेलिब्रेशन नहीं किया, उसके ऊपर भी कोई आज नहीं आया और वो भी अभी भी बैन नहीं लगा है। लेकिन ऐसे तौर पर जब आपने आईसीसी की बातों को भी नहीं माना, तो आईसीसी आपको किस वजह से छोड़ेगी भाई। आईसीसी ने अब इनके ऊपर 2 मैचों का जैसे ही जो बैन लगाया, पूरी पाकिस्तानी मीडिया में ये लहर सी फैल गई कि जैसा ने ये करवाया, वो आईसीसी के हेड नहीं होते तो ऐसा नहीं होता, जो अब इंडिया वाले चाहेंगे वही होगा, पूरे क्रिकेट कंट्रोल में यही होगा। तो हाँ, ऐसा होगा। अगर गेम के नियमों को फॉलो नहीं करोगे तो 2 नहीं 4 मैचों के लिए बैन किए जाओगे, 4 नहीं 40 मैचों के लिए बैन किए जाओगे। अगर क्रिकेट खेलना है तो अपने लहजे में, अपने अंदाज में और गेम के रूल को फॉलो कर खेलना होगा। सही कहा या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना। यहां तक आ गए तो फॉलो करके यार, या फिर यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।